हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज हम यूनिट 2 जो अपना वेब एप्लीकेशंस ले रहे हैं उसका सेशन 2 कवर करेंगे, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। ठीक। अब नेटवर्किंग आप बहुत बार पढ़ चुके हो, पहले भी आपने क्लास में पढ़ा है कि नेटवर्क क्या होता है। इसमें हम दोबारा से रिपीट करेंगे। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स interconnected by communication channels that allow sharing of resources and information। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जब जहाँ एक से ज़्यादा कंप्यूटर होते हैं और वो सब इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब उनके हार्डवेयर जो है वो आपस में शेयर करे हुए होते हैं और वो सेम डेटा या फिर कुछ भी रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप साइबर कैफ़े जाओ या बैंक्स में जाओ तो वहाँ पे क्या होता है कि कंप्यूटर्स बहुत सारे होते हैं, बट प्रिंटर एक होता है। तो आप किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट कमांड दोगे तो वो वही वाला प्रिंटर आपको देगा प्रिंट करके, है ना। तो ये क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क का काम होता है ये। ठीक। जैसे और मैं आपको एक एग्जांपल दूं, चलो। जैसे दिस सेशन इंट्रोड्यूस यू टू द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग एंड इंटरनेट एंड यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। अब देखो, आजकल के टाइम पे इंटरनेट और ये सब कुछ आप लोगों उसके अनजान नहीं हो, पहली बात तो, है ना। तो और नेटवर्किंग से भी नहीं हो। जैसे आपको मालूम है कि अगर आपको रेलवे टिकट बुक कराना है और वो ट्रेन दिल्ली से है तो आप मेरठ से आराम से उसका टिकट बुक करवा सकते हो। तो ये सब क्या है? नेटवर्किंग ही है। ठीक। तो नेटवर्क्स आर डिज़ाइन यूजिंग द फॉलोइंग आर्किटेक्चर। बट आज हम नेटवर्क का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे कि जैसे बिल्डिंग का आर्किटेक्चर होता है ना, वैसे ही कि किस तरह से बने हुए होते हैं ये। तो पहला होता है हमारा पीयर टू पीयर, जिसे P2P आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। नेटवर्क्स इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस are called peer-to-peer networks. Generally, in such a network, each terminal has an equally competent CPU। मतलब प्रॉपर कंप्यूटर्स लगे होते हैं, जैसे 1 कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, और वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो उसे बोला जाता है पीयर टू पीयर कंप्यूटर। ठीक। मतलब पूरा पूरा आपस में CPU होता है पूरा। हाँ। नेक्स्ट है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। Networks in which certain computers have special dedicated tasks providing services to other computers are called client-server network. The network which provides service are called server and the ones that use these services are called client। जैसे हमारी कंप्यूटर लैब में आपने देखा कि वहाँ पे मेन एक सर्वर है, जब हम उसे ऑन करते हैं तब बाकी जो पीछे के कंप्यूटर्स हैं वो सारे ऑन होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेन कंप्यूटर है वो हमारा सर्वर है, और जो बाकी कंप्यूटर्स हैं जैसे ही वो सर्वर ऑन होगा और वो सारे कंप्यूटर ऑन होंगे तो वो हमारे क्लाइंट्स हैं। क्लियर? अब टाइप ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं आप सबको पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? जो कि एक छोटे एरिया में लगा हो, जैसे कंप्यूटर लैब हो गया स्कूल का, या घर पे, या कोई ऑफिस बिल्डिंग, मतलब कुछ एक थोड़ी रेंज में जो नेटवर्क, मतलब लैन वायर होता है उसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं। जो कंप्यूटर्स हैं वो एक वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और वो एक पर्टिकुलर स्पेस में चल सकता है, मतलब बहुत बड़े एरिया में नहीं, लेकिन हाँ कुछ एक मीटर्स तक वो चल जाता है। तो वो क्या होता है? हमारा लैन होता है। ठीक। और जो है बहुत अच्छी स्पीड आती है उसमें, और हमारे कंप्यूटर्स और उसके पेरिफेरल्स सच एज प्रिंटर और स्कैनर उनसे अटैच्ड होते हैं। क्लियर? अब आती है हमारी वाइड एरिया नेटवर्क की, कि ये वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क इज़ वन विच कवर्स अ ब्रॉड एरिया, मतलब जो ज़्यादा बड़ा एरिया, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या दूर दूर का जो एरिया कवर करता है उसे हम वैन बोलते हैं। द इंटरनेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर वैन। मतलब वैन का कोई एग्जाम्पल मांगे तो आप कहो इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट कहीं पर भी चलता है ना। तो ये क्या है? हमारा वैन है। एंड इज़ यूज बाय बिजनेस, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, आर्टिस्ट, एंटरटेनर एंड मैनी अदर्स। मालूम है आपको, ये तो बहुत लोग यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि हमारा इंटरनेट क्या होता है। तो द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल सिस्टम of interconnected computer networks that use the standard internet protocol suite to serve billions of users worldwide. It is a network of networks that consist of million of private, public, academic, business and government networks। मतलब इंटरनेट क्या है? जो हमारा सारा काम, मतलब हम कहीं से भी बैठे हुए कुछ भी कर सकते हैं। या जैसे सपोज करो मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इसको अपलोड कर दूंगी तो आपके घर, मतलब मैं आपके घर तक पहुँच जाऊँगी, है ना। तो ये इंटरनेट का काम है जो वाइडली, मतलब कंप्यूटर का नेटवर्क इसने शेयर किया हुआ है। और इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, मुझसे ज़्यादा तो आप ही इस पर पूरी बुक लिख सकते हो, है ना। अब दूसरी चीज़ आती है हमारी
वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW, इसका आपको पता ही है, इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस्ड वाया द इंटरनेट। अब इंटरनेट को कुछ कोडिंग या कुछ ऐसा चीज़ तो चाहिए ना चलाने के लिए, तो वो वर्ल्ड वाइड वेब वो काम करता है। विद अ वेब ब्राउजर वन कैन व्यू वेब पेजेस दैट में कंटेन टेक्स्ट, images, videos and other multimedia and navigate between them via hyperlink। जैसे लिंक आपको मिल जाता है और आप जब भी तो ये वीडियो चला पाओगे यूट्यूब पर, तो वो क्या होता है आपको वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू ही होगा। क्लियर? मतलब ये भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अब हम आते हैं कि भाई हमारे एडवांटेजेस क्या हैं नेटवर्किंग के। डेटा शेयर, सबसे बड़ी बात कि आपका डेटा शेयर हो जाता है कि आपने कोई, आपके पास मान लो 30 कंप्यूटर्स लग रहे हैं आपके ऑफिस में, एक कंप्यूटर पे जो काम हुआ और आपको वो 30th नंबर वाले कंप्यूटर पे चाहिए या बॉस को अपने टेबल पे चाहिए, तो वो डेटा शेयर कर लेगा, वो अपने यहाँ पे भी फाइल को खोल सकता है। तो वो क्या हो गया, डेटा शेयरिंग हो गया। अब ये हार्डवेयर शेयरिंग क्या होता है, अभी जैसे मैंने आपको इसकी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि भाई अगर 10 कंप्यूटर्स हैं, जैसे लैब हो गई या फिर आपका कैफ़े हो गया, कंप्यूटर्स बहुत सारे होते हैं बट प्रिंटर तो एक ही होता है ना। तो आप किसी भी कंप्यूटर पे आपने काम किया, वहीं से प्रिंट कमांड दो तो आपका जो प्रिंटर है वो इसका प्रिंट आउट निकाल देगा। इट मीन्स कि वो एक हार्डवेयर इतने सारे कंप्यूटर से अटैच्ड है। मतलब ऐसा नहीं करना आपके 10 कंप्यूटर है तो 10 प्रिंटर्स लगाने पड़ेंगे, नो। ठीक, ये चीज़ है इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। You can purchase a single internet connection and share it among other computers in a network। मतलब आप एक कनेक्शन लो और उसको कई सारे कंप्यूटर्स पे आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आपको जाहिर सी बात है, जैसे यहाँ पे प्रिंटर का खर्चा बचा, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन का खर्चा बचेगा। अब हम ऐसे तो कर सकते हैं, हमारे मोबाइल का डेटा होता है, हम दूसरे मोबाइल में भी चला देते हैं हॉटस्पॉट के थ्रू या लैपटॉप पे चला देते हैं। आप उसी तरह से इसको समझो। Uses of internet-based applications such as web browser, email client, chat application, video is another advantage। मतलब और दूसरी चीज़ें भाई इंटरनेट से क्या क्या मतलब नेटवर्किंग से क्या क्या बेनिफिट्स है, हम चैटिंग कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो कॉलिंग, और ये सब कुछ नेटवर्किंग के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है हमारा, है ना। अब है हमारा गेटिंग एक्सेस टू द इंटरनेट। हम इंटरनेट को कैसे एक्सेस करेंगे, तो इंटरनेट कनेक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो ISP होता है। तो ISP का भी लिखा आ जाता है, तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है। जैसे अभी हम पूछेंगे भाई कौन सा सिम है आपके फ़ोन में, आप कहोगे एयरटेल, कोई कहेगा वोडा, कोई कहेगा आइडिया, कोई कहेगा जियो। तो ये सब कौन है, ये हमारे ISP हैं जो कि हमें इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिए है नाम BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, MTS, मतलब ये कोई बताने वाली बात नहीं। देखो टाटा डोकोमो जो कि बंद हो चुका है बट हमारी बुक में अभी भी जिंदा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक, अब वो आप बहुत सारे नाम लिख सकते हो मुझसे भी ज़्यादा, आई नो दिस। क्लियर हो गया? अब बात आती है मॉडम की कि भाई मॉडम क्या होता है। मॉडम हमने क्लास 9th में या उससे भी पहले आपने ये पढ़ा होगा कि हमारे जो कंप्यूटर हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। तो अब हम हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या काम करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो वो काम मतलब थर्ड जो हाइब्रिड कंप्यूटर है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है मॉडम। मॉडम को मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर भी कहा जाता है। ठीक, ये क्या काम करता है, सिग्नल्स को कन्वर्ट करने का, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। बिना मॉडम के तो कंप्यूटर कैसे चलेगा, कंप्यूटर में मतलब नेट कैसे चलेगा। ठीक, अब ये टाइप ऑफ कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी हैं, जैसे डायल अप है, DSL है, केबल इंटरनेट एक्सेस, ये सारे वायर्ड है, मतलब वायर की ज़रूरत पड़ती है इनमें। लेकिन 3G, WiMAX या वाईफाई ये सारे हमारे वायरलेस होते हैं। ठीक, अब यही थोड़े थोड़े इन्होंने डिटेल में दिए हुए हैं कि भाई डायल अप कनेक्शन क्या होता है। जो हमारी टेलीफोन लाइन होती है हम उसी की PNT जैसे बोलते हैं उसको ही हम लगा दें तो वो हमारा डायल अप कनेक्शन हो गया। ठीक, और DSL क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर वायर्स, और ये भी लोकल टेलीफोन नेटवर्क से चलता है। केबल इंटरनेट जो ब्रॉडबैंड हम लोग लगवा लेते हैं, जैसे केबल टेलीविज़न का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, उसी तरह से। 3G आप लोगों को मालूम है, 3G नेटवर्क 5G तक भी आने वाला है अब तो। और WiMAX क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म देखो, वर्ल्ड वाइड interoperability for microwave access is a wireless communication standard designed to provide mobile broadband connectivity across cities and countries through नीचे हम आते हैं, a variety of devices
WiMAX is a long range system covering many kilometers and is typically used where DSL or cable internet cannot be used. अब केबल कनेक्शन एक सिटी से दूसरी सिटी में तो नहीं जाएगा ना, तो उसके लिए हमें WiMAX यूज़ करना पड़ता है, ठीक, क्योंकि ये सिटीज़ को कनेक्ट करता है. जैसे अभी मैंने आपको रेलवे टिकट का एग्जांपल दिया, अरे भाई वो कौन करेगा, तार थोड़ा ना बिछेगी मेरठ से दिल्ली तक के लिए, तो ऐसे कनेक्शन ही होगा, क्योंकि उसमें तो आपको वायर चाहिए ही ना होता, नहीं होता. वाईफाई क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आप सबको पता है, जो वाईफाई आप कंप्यूटर में, स्मार्टफोन और ये सब जगह यूज़ करते हो, वो वाईफाई हो गया. डेटा ट्रांसफ़र और इंटरनेट. अब ये डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये देखो. जब आप कोई डेटा या कोई फाइल भेज रहे हो, जैसे मान लो मैं ही अपनी ये यूट्यूब की वीडियो अपलोड करूँगी, तो ये जो डेटा है इज़ ब्रोकन अप इनटू बिट्स ऑफ सेम साइज कॉल्ड पैकेट्स. ये छोटे छोटे पैकेट्स बोलते हैं, छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर देगा. तो उसको ना अ हेडर इज एडेड टू ईच पैकेट एक्सप्लेनिंग वेयर द डाटा हैज़ कम फ्रॉम, वेयर इट शुड एंड अप एंड वेयर इट फिट्स इन विद द रेस्ट ऑफ द पैकेट्स. पैकेट्स बना देता है, फिर हेडर दे देता है कि भाई ये डाटा कहाँ से आया और कहाँ जाना है इसको, और बाद में सारे पैकेट्स को एक साथ जोड़ देता है, जैसे वो गेम होता है ना जोड़ने वाला, वैसा. ईच पैकेट इज सेंड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर अंटिल इट फाइंड्स इट्स डेस्टिनेशन. और फिर इसे भेजा जाता है हर पैकेट को उसके डेस्टिनेशन तक जहाँ उसे पहुँचना है. At the destination, the packets are examined. If any packet are missing or damaged, a message is sent asking for them to be resent. अगर पूरा नहीं पहुंचता तो वो कह देता है भाई कुछ गड़बड़ है, रीसेंट हुआ है. और जैसे ही वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है तो इन पैकेट्स को वो रीअसेंबल हो जाते हैं, मतलब ये छोटे छोटे पैकेट वापस से एक पूरी वीडियो बन जाते हैं. मतलब मैं एक वैसी आपको लैंग्वेज में कहूँ तो ये क्या है, ये हमारा डाटा ट्रांसफ़र का एक मेथड है, जो कि आप पढ़ना इंटरेस्टिंग है, छोटा थोड़ा सा ईजी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. तो बाकी ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है इंटरनेट कनेक्शंस के लिए, ये हमने सारा कर लिया, और इसको आप ऐसे ही नोट कर लोगे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा. और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है. इसके अंदर फिर क्वेश्चंस वगैरह आ जाएंगे. देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसकी एक्सरसाइज आ जाएगी, जो कि मैंने आपको बोला ही है कि अभी आप पहले नोट्स बनाओ, और एक्सरसाइज तो जब ये सेशन ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको दूंगी ही, ठीक है, वो मैं करवाऊँगी कि किस तरह की क्वेश्चंस आते हैं. अब हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा 3rd, बट वो दूसरी वीडियो में मैं कवर करूँगी. इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं. थैंक यू सो मच.